जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज। अगर अपनी हथेली पर यह विशेष अंक लिखने से आपके जीवन से शत्रु पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय से अपने दुश्मनों की साजिशों और परेशानियों से घिरे हुए हैं, यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में अकारण बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, आपके धन, व्यापार, संपत्ति या मानसिक शांति को प्रभावित कर रहा है, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत प्रभावी हो सकता है। बहुत से लोग शत्रुओं की काली शक्तियों, तांत्रिक क्रियाओं या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, जिससे उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। लेकिन केवल हथेली पर एक विशेष अंक लिखने से इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। यह अंक न केवल आपको शत्रुओं से बचाएगा, बल्कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उन्हीं पर लौटा देगा। यदि कोई व्यक्ति आपको हानि पहुंचाने की योजना बना रहा है, आपके व्यापार या धन को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से आपकी शांति भंग कर रहा है, तो यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। जब आप अपनी हथेली पर यह विशेष अंक लिखेंगे, तो आपके शत्रु स्वयं ही कमजोर हो जाएंगे, उनकी शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी और वे आपको परेशान करने से पीछे हट जाएंगे। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे करने के लिए आपको अपने शत्रुओं का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही इस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं को बाहर निकाल सकते हैं। यदि कोई आपके धन, प्रॉपर्टी या अन्य चीजों पर बुरी नजर रखता है, तो यह उपाय उन्हें आपकी जिंदगी से दूर कर देगा। शत्रुओं का डर, उनकी साजिशें और नकारात्मक शक्तियां अब आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। यह उपाय इतना प्रभावी है कि आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। जब आप इस विशेष अंक को अपनी हथेली पर लिखेंगे, तो उनकी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी और वे स्वयं ही पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। अब यह कलयुग चल रहा है और कलयुग में जो शत्रु हैं, इनकी संख्या भी बढ़ रही है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है, उसने अपना काम शुरू कर लिया, जीवन में कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसके शत्रु भी बन रहे हैं। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों के जीवन में शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है। तो देखिए, जीवन में अगर शत्रु बहुत ज्यादा हो गए हैं, या कोई एक व्यक्ति शत्रु है, दो है या उससे ज्यादा है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू करवा रहे हैं, आपके व्यापार के ऊपर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं, जिससे कि आप बर्बाद होते चले जाएं, आपकी तरक्की को देखकर लोग जलते हैं, आपकी सफलता को देखकर लोग जलते हैं, तो सिर्फ आपको अपनी हथेली पर यह अंक लिखना है और घर बैठे एक उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा अचूक उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। यह उपाय जुड़ा है भगवान काल भैरव से, जो भगवान शिव के ही एक रौद्र स्वरूप हैं। और जब इनकी शरण में कोई जाता है ना, तो साक्षात काल भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शत्रु तो बहुत छोटी सी बात है। शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपके शत्रुओं ने गुट भी बना रखा है, जैसे बहुत बार एक शत्रु दूसरे शत्रु से हाथ मिला लेता है, जब इस तरह से शत्रु गुट बना लेते हैं, तो इनकी ताकत, इनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। तो देखिए, अगर शत्रु ने गुट भी बना रखा है, समूह में भी इकट्ठे हो गए हैं, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आप इस उपाय को करेंगे, तो देखिए, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, कोशिश करें कि यह उपाय आप रात में करें। अगर रात में आपके पास समय नहीं है, तब उपाय आप सुबह में कर सकते हैं, लेकिन रात को कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। आपको इस उपाय को करने के लिए एक लाल पेन की आवश्यकता पड़ेगी। लाल कलर का पेन आपको यहां पर लेना है और लाल रंग के कलम को लेकर, पेन को लेकर किसी ऐसे कमरे में आपको बैठना है जहां आप यह उपाय करें तो आपको कोई उस समय डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना, है ना, क्योंकि ये उपाय गुप्त तरीके से किए जाते हैं। गुप्त तरीके का मतलब है उस समय कोई आपको रोके टोके ना। आपके घर में अगर किसी को पता है कि हां, आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस समय आप उपाय कर रहे होंगे, उस समय आपको चुपचाप इस उपाय को करना है। पूरा ध्यान आपका उपाय पर होना चाहिए। इसीलिए आपको एकांत में बैठकर, घर में किसी भी स्थान पर एकांत में बैठ जाइए और फिर इस उपाय को करिए। लाल कलर का पेन यहां पर आपने ले लिया, ठीक है ना। जमीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख, यानी अपना फेस आपको करना है, साउथ डायरेक्शन में।
अब देखिए, जो कलम आपने लिया है लाल रंग का, उसी कलम से आपको अपने उल्टे हाथ की हथेली पर 9 लिखना, यानी 9 अंक आपको लिखना है। 2 बार कितनी बार लिखेंगे? 2 बार 9 और 9 आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है? जो 9 आपने अपने उल्टे हाथ की हथेली पर लिखा है, इसे आपको अपनी आंखों से देखते हुए भगवान काल भैरव का ध्यान करना है। भैरव बाबा से प्रार्थना आपको करनी है कि जो भी मेरे दुश्मन हैं या जो भी मेरे शत्रु हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर काला जादू करवा रखा है, तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं या करवाने की सोच रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा करना, उनके जादू को, उनके ब्लैक मैजिक को मुझसे दूर करना और मेरे पूरे परिवार की, मेरे व्यापार की, मेरे घर के सदस्यों की, मेरे धन की आप रक्षा करना। तो जो 9 अंक आपने अपनी हथेली पर लिखा है, उसे देखते हुए ही भगवान काल भैरव का ध्यान करते हुए आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? अपने सीधे हाथ के अंगूठे से, क्योंकि आपने जो 9 अंक लिखा है वो उल्टे हाथ की हथेली पर लिखा है ना? अब देखिए, सीधे हाथ के अंगूठे से आपको उस 9 अंक को छिपा देना है। मतलब अपना जो सीधा हाथ है, आप अपने दाएं हाथ के अंगूठे को इस्तेमाल करेंगे और उस संख्या को ढक लेंगे जिसे आपने अपनी हथेली पर लिखा है। ध्यान रखें कि जब आप इसे ढकें तो वह संख्या आपकी आंखों से भी ओझल होनी चाहिए, ताकि आपकी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस प्रक्रिया में केंद्रित हो सके। जैसे ही आपका अंगूठा उस अंक को पूरी तरह से छिपा ले, आपको उसे हल्का सा दबाना है और अपनी पूरी श्रद्धा व संकल्प शक्ति के साथ इस क्रिया को आगे बढ़ाना है। अब आपको 9 बार अपने शत्रु का नाम लेना है। यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो सीधे उसका नाम लें, लेकिन यदि नाम ज्ञात नहीं है तो शत्रु 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 इस प्रकार लगातार 9 बार उच्चारण करें। जब आप यह कर चुके होंगे, तब आपको एक विशेष मंत्र का जाप भी 9 बार करना होगा। यह मंत्र आपकी सुरक्षा और शत्रु नाश के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। मंत्र इस प्रकार होगा: ओम अमुक शत्रु दम दम स्वाहा। यहां अमुक शब्द की जगह आप अपने शत्रु का नाम ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शत्रु का नाम करण है तो आपको मंत्र इस तरह बोलना होगा: ओम करण शत्रु दम दम स्वाहा। लेकिन यदि शत्रु का नाम ज्ञात नहीं है तो बिना नाम लिए आप सिर्फ इस मंत्र को 9 बार जप सकते हैं: ओम शत्रु दम दम स्वाहा। इस प्रक्रिया के दौरान जब तक आप मंत्र का पूरा उच्चारण नहीं कर लेते, तब तक आपको अपने अंगूठे को अपनी हथेली से हटाना नहीं है। पहले 9 बार शत्रु का नाम या शत्रु शब्द लें और फिर 9 बार इस मंत्र का जाप करें। जब आप मंत्रोच्चारण पूर्ण कर लें, तब आप धीरे धीरे अपना अंगूठा हटा सकते हैं। अब एक गहरी सांस लें और पूरे विश्वास के साथ भैरव बाबा से प्रार्थना करें कि जो भी आपके शत्रु हैं, चाहे वे सामने हों या गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचा रहे हों, उनसे आपकी रक्षा हो। इसके बाद आपको लगभग 2 घंटे तक उस अंक को अपनी हथेली पर रहने देना है। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी ऊर्जा और आपके संकल्प का प्रभाव बना रहे। जब 2 घंटे पूरे हो जाए तो अपनी हथेली को अच्छे से धो लें ताकि वह अंक पूरी तरह से मिट जाए। आप साबुन या पानी का उपयोग कर सकते हैं जिससे वह संख्या हट जाए और उपाय पूर्ण हो जाए। यह प्रक्रिया केवल 1 या 2 बार ही करनी होती है। अधिक बार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह शक्तिशाली उपाय एक बार में ही अपना प्रभाव दिखाने लगता है। इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ करें और जल्द ही आप अपने शत्रुओं से मुक्त महसूस करेंगे। यदि आपको कोई संदेह या प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भैरव बाबा की कृपा से आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा और आप निश्चिंत जीवन जी पाएंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय बालाजी महाराज की। अब आपको थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर भी साथ में रखना है, वही सिंदूर जो आमतौर पर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। अब शांत मन से एकांत कमरे में बैठ जाएं। इस प्रयोग को करते समय आपके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया में एकांत बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि बीच में कोई टोक दे या आपकी एकाग्रता भंग हो जाए तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने कमरे को अंदर से बंद कर लें ताकि कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके। अब प्रयोग की शुरुआत करें। अपने सीधे हाथ से एक एक उड़द का दाना उठाइए और अपनी बाईं हथेली पर रखते जाइए। जब भी आप एक दाना रखें, उस समय अपने शत्रु का ध्यान कीजिए। अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो आंखें बंद करके उसका ध्यान करें और पूरी निष्ठा से उसके नाश की प्रार्थना करें।
यदि नाम झा नहीं है तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस उन घटनाओं को याद करें जो हाल ही में आपके जीवन में घटी हैं, जैसे अचानक हुई दुर्घटनाएं, बीमारी, व्यापार में भारी नुकसान, घर का कलह या कोई ऐसी स्थिति जो असामान्य थी और जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी। इन सब का कारण अक्सर छिपे हुए शत्रु होते हैं जो गुप्त रूप से आपके विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जब आप प्रत्येक उड़द के दाने को अपनी हथेली में रखें तो उस घटना को मन में दोहराएं और यह अनुभव करें कि वह कष्ट देने वाला व्यक्ति अब आपके जीवन से बाहर जा रहा है। यह प्रक्रिया 7 बार करनी है। हर उड़द के दाने के साथ एक ध्यान जब 7 दाने बाई हथेली में इकट्ठे हो जाएं, तब अपनी हथेली को मुट्ठी में बंद कर लें। इसके बाद आप हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें और हर बार उच्चारण के पश्चात अपनी बंद मुट्ठी पर एक हल्की सी फूंक मारें। यह फूंक उस ऊर्जा को जागृत करेगी जो आपके शत्रु के प्रभाव को समाप्त कर देगी। अब उसी मुट्ठी को खोलें और हनुमान जी को चढ़ाया जाने वाला सिंदूर उस उड़द के दानों पर हल्के हाथ से डाल दें। यह सिंदूर केवल धार्मिक मान्यता का प्रतीक ही नहीं बल्कि इस तांत्रिक क्रिया की शक्ति को भी बढ़ाता है। अब उस उड़द और सिंदूर को एकत्रित कर लीजिए और सादे कागज की एक छोटी पुड़िया बना लीजिए। यह पुड़िया अब आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगी। यदि आप महिला हैं तो इसे अपने पर्स में रखें और पुरुष हैं तो इसे अपने बटुए में सुरक्षित रख लें। इस पुड़िया को सदैव अपने पास रखें। चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हो, कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो या दुकान या ऑफिस जा रहे हो, यह आपके आसपास एक सुरक्षा कवच तैयार करेगी जो आपके शत्रु के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रयास को निष्फल कर देगी। यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, काला जादू है या शत्रु ने कोई तांत्रिक प्रयोग किया हुआ है, तो यह पुड़िया उसे स्वतः समाप्त कर देगी कि हो जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक दुर्घटना हो गई हो, किसी से गहरी लड़ाई हो गई हो, परिवार में कलह बढ़ गया हो, कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया हो या किसी अपने का दुखद निधन हो गया हो, यह वह घटनाएं हैं जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को अंदर से तोड़कर रख देती हैं। इसके साथ ही अगर व्यापार या नौकरी में भी गिरावट आ जाए, सब कुछ ठप पड़ जाए, तो यह संकेत हो सकते हैं कि आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां या छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो गए हैं। ऐसे समय में एक बेहद प्राचीन और प्रभावशाली उपाय है नींबू का प्रयोग, जिससे आप इन अदृश्य दुश्मनों की शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक बिल्कुल ताजा नींबू लेना है और उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है। फिर आंखें बंद करके उन तमाम घटनाओं को याद करना है जिन्होंने आपको मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से तोड़ा हो। उन पल को फिर से अपने मन में जीवित कीजिए। वह दुर्घटना, वह झगड़ा, वह बीमारी, वह नुकसान, इन क्षणों को याद करते हुए आप अपने पूरे ध्यान को नींबू पर केंद्रित करें। इस प्रक्रिया में 15 से 20 सेकंड लगेंगे, लेकिन इस दौरान आपके मन से निकल रही सारी पीड़ा और आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा नींबू के भीतर समाहित हो जाएगी। अब उस नींबू पर काले रंग के स्थायी मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखिए। यदि किसी एक विशेष व्यक्ति से आपको संकट है तो सीधा उसका नाम लिखें, जैसे अजय, रोहित या जो भी हो। यदि कई शत्रु हैं और कोई विशेष नाम आपको स्पष्ट नहीं है तो केवल शत्रु नाश लिख दीजिए। ध्यान रहे बॉल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि नींबू में छेद होने से उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके बाद एक सुई लें और उसे उस स्थान पर गहरे से घुसा दें जहां आपने नाम लिखा है। यह कार्य पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ करें, क्योंकि यह क्रिया शत्रु की सुगंध को नींबू के माध्यम से बांधने का प्रतीक होती है। जैसे ही सुई उस स्थान में प्रवेश करती है, वैसे ही शत्रु की शक्ति नींबू में सीमित हो जाती है। अब समय है अंतिम और सबसे निर्णायक चरण का। चूल्हे पर या गैस पर चिमटे या संडासी की सहायता से इस नींबू को पूरी तरह से जला दीजिए।
जलाने के दौरान एकाग्रता बनाए रखें और मन में यह भावना रखें कि जैसे जैसे नींबू का रस सूख रहा है, वैसे वैसे आपके शत्रु की शक्ति भी समाप्त हो रही है। जैसे ही नींबू काला और सूखा हुआ दिखने लगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु का प्रभाव खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। यह प्रक्रिया न केवल आपके चारों ओर फैली नकारात्मकता को हटाती है, बल्कि शत्रु के अंदर भी डर और भ्रम उत्पन्न कर देती है, जिससे वह आगे आपको नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार सोचेगा। अब जो नींबू झलकर बचा है, उसका अवशेष आपके घर में नहीं रहना चाहिए। इसे किसी नाली, गटर कचरे के डब्बे या किसी गंदी जगह पर जाकर फेंक दें। यदि आप यह उपाय रात्रि में करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कोशिश करें कि यह प्रयोग रात के समय ही करें और जैसे ही नींबू पूरी तरह जल जाए, उसका बचा हुआ हिस्सा तुरंत घर से बाहर किसी ऐसी जगह डाल दें जहां उसकी ऊर्जा आपके घर में वापस ना आ सके। अगर आपके पास रोजाना कचरा लेने वाला आता है तो उस कचरे के साथ भी यह अवशेष भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह नींबू किसी साफ जगह या पूजा स्थान के आसपास ना फेंका जाए, क्योंकि इसमें अब शत्रु की सारी नकारात्मक शक्ति समाहित हो चुकी है। आप चाहे तो इसे बहते हुए पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, जैसे नाली या गटर। इस प्रयोग का प्रभाव आपको 24 घंटे के भीतर दिखने लगेगा। जिस प्रकार नींबू का रस खत्म होता है, उसी प्रकार आपके शत्रु की मानसिक स्थिति, साहस और शक्ति भी खत्म होने लगेगी। वह व्यक्ति अब आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने की क्षमता नहीं रखेगा और धीरे धीरे आपके जीवन से विलीन हो जाएगा। यह प्रयोग अत्यंत सरल होते हुए भी अचूक और प्रभावशाली है। यह न सिर्फ आपके जीवन की परेशानियों को समाप्त करता है, बल्कि आपको मानसिक बल और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं और वह लोग जो आपको नीचे खींच रहे थे, अब खुद ही अस्त हो गए हैं। तो जब भी आपको यह लगे कि आपके जीवन में अनहोनी घटनाएं बाहर आंच रही हैं और इसके पीछे किसी शत्रु की छाया है, तो इस सरल लेकिन प्रबल उपाय का सहारा लीजिए और अपने जीवन को फिर से शांत, सुरक्षित और सफल बनाइए तथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि सिद्ध प्रयोग है, जिसे अनेक बार आजमाया गया है और हर बार इसकी सफलता सिद्ध हुई है। जीवन में प्रेम और शांति बनाए रखना के लिए यह आवश्यक है कि आप नकारात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखें। चिंता, दुख, भय या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि नकारात्मकता केवल आपके कष्ट को बढ़ाती है और सफलता की संभावनाओं को कम करती है। हमेशा सकारात्मक सोचें, अपने जीवन को प्रेम और सौहार्द से भरें तथा अपने विचारों को संयमित और पवित्र बनाए रखें। मैं आपके साथ हूं और इस उपाय को करने के बाद आपको जो परिवर्तन महसूस होगा, वह आपको अंदर से शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। मैंने इस उपाय को अनगिनत लोगों को बताया है और उनमें से प्रत्येक को आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त हुआ है। यह उपाय सिर्फ प्रेम संबंधों को सुधारने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके संपूर्ण जीवन को संतुलित और सौम्य बनाने में भी सहायक होगा। जब आप अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी आपको सहयोग देने लगता है। याद रखें कि प्रेम संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप इसे पूरे मन से अपनाते हैं और दूसरों के लिए भी इसी भावना को प्रकट करते हैं, तो आपका जीवन आनंद, समृद्धि और सौभाग्य से भर जाता है। यह उपाय आपको अपने जीवन में प्रेम, शांति और सफलता प्राप्त करने की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त करने में सहायता करेगा। अब समय आ गया है कि आप इस उपाय को अपनाएं और अपने जीवन में प्रेम और सकारात्मकता की एक नई धारा प्रवाहित करें। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि यह साधना आपके जीवन को उज्जवल बनाए और आपके रिश्तों में स्थायी मिठास और प्रेम बना रहे। आस्था और विश्वास के